मुलाकात हुई है राज्यपाल से? महामहिम से मुलाकात हुई। सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, धर्म जी, माननीय हमारे सभी वरिष्ठ नेता ब्रिजमोहन जी साथ में थे, अजय जी थे और सांसद हमारे रायपुर के सांसद के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पे मिली है और 2-3 विषय पे उनके ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से हम लोग मिले हैं। एक, पूरे छत्तीसगढ़ की कानून की व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ी है और सरकार बिल्कुल मूक दर्शक की तरह देख रही है। रायपुर से लेकर छत्तीसगढ़ के सभी कोने में न केवल लूट और हत्या की घटना हो रही है, बलात्कार की घटना हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का मुखिया भी किस प्रकार कार्रवाई करता है। पाटन में जो माननीय हमारे सांसद विजय बघेल और उनके साथियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, झूठे मामले, वो पाटन का वो शराब का दुकान जहाँ 10,000 12,000 लोग रोज शराब पीते हैं, शराब लेते हैं, 12,000 की संख्या में शराब की दुकान में लोग उसका विरोध करने सांसद और हमारे मंडल के पदाधिकारी वहाँ जाते हैं, महिला कार्यकर्ता, जिला पंचायत की सदस्य सहित। और अजीब बात है कि अवैध रूप से सरकार शराब के धंधा कर रही है, दुकान में अवैध शराब बेच रही है, उसका विरोध करने के लिए कोई जाता है कि भाई कोरोना काल में सारे छत्तीसगढ़ के दुकान बंद हो गए, रायपुर में लॉकडाउन है, सभी दुकान बंद हो गए, मगर पाटन का वो दुकान कभी, जाम गांव में वो दुकान कभी बंद ही नहीं हुआ क्योंकि वो देश का संरक्षण प्राप्त है। और वहाँ यदि कोई जाकर विरोध प्रकट करता है तो मुख्यमंत्री को लगता है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है। अजीब बात है कि उनके ऊपर महिला कार्यकर्ता सहित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं में शराब दुकान को लूटने का, अरे 10,000 की भीड़ में जब वहाँ शराब खरीदने वाले गए हैं तो कोई वहाँ शराब लूटने का काम करेगा? वो तो वहाँ पे बचाने का प्रयास कर रहे थे। उनके खिलाफ झूठे मामले मुकदमे चलाए, उनको जेल में डाल दिया गया और विजय बघेल जी इसके लिए आमरण अनशन में बैठे हैं। प्रशासन का कोई जवाबदार, खुद कलेक्टर जाकर बात नहीं किया, एसपी जाकर बात नहीं किया। सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, प्रोटोकॉल के आधार पे मंत्रियों को जाके बात करना चाहिए, जिलाधीश को जाके बात करना चाहिए, एसपी को जाके बात करना चाहिए, उसके हाथ 24 घंटा उसके स्वास्थ्य की निगरानी होनी चाहिए। आज तक कोई अधिकारी, कलेक्टर और एसपी जाकर उससे बात नहीं किया। ये सरकार है, ये सरकार और इस सरकार के कार्यक्रम। इसके लिए हम लोगों ने महामहिम से कहा है कि जो कानून की व्यवस्था और जो पाटन की घटना को लेकर जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, इन सारे विषयों में गृह मंत्री से और सरकार से रिपोर्ट 3 दिन के अंदर मंगाएं और इसमें उचित कार्रवाई के निर्देश भी जारी करें। महामहिम ने कहा है कि उसको निश्चित रूप से इस विषय को मैं चर्चा करूंगी और इसका निराकरण करूँगी। अमित ऋचा का जो कल हम लोग पाटन जा रहे हैं, उसमें रामविचार नेताम, ब्रिजमोहन जी, मैं, शिवरतन जी और सभी लोग कल वहाँ पे पाटन में हमारे सांसद विजय बघेल को के उस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने हम लोग कल जाएंगे और 1:30-2 बजे हम लोग वहाँ सब पहुँचेंगे। अमित ऋचा जोगी का नामांकन जो निरस्त कर दिया गया है, किस तरह? चुनाव, देखिए, सरकार घबराई हुई है, सरकार लड़ना नहीं चाहती और किसी प्रकार से नॉमिनेशन रद्द करना चाहती है। एक प्रकार से सरकार का ये भय दिखाता है कि नॉमिनेशन को रद्द करें। अरे डेमोक्रेसी है, सबको लड़ने का अवसर है, लड़ना चाहिए। प्रजातंत्र में आप मुख्यमंत्री हो, आपके पास 67 विधायक हैं, सरकार का पूरा तंत्र है, 50 विधायक को लगा दिए हो, 4-4, 5-5 मंत्री को लगा दिए हो, पूरा का पूरा सरकार वहाँ बैठी है, तंत्र बैठा है, अधिकारी बैठे हैं। उसके बाद भी चुनाव से डर रहे हो, ये बताता है कि वहाँ उनकी जमीन खिस्सा करेगी। ठीक, आप बोल दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए। आज महामहिम जी से हम लोग सभी वरिष्ठ हमारे